ये वीडियो एजुकेशन पर्पस और अवेयरनेस के लिए है, फाइनेंशियल एडवाइस या इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं है। कैसे हो दोस्तों, आप सभी को राम राम और स्वागत करता हूं मैं एक और नए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में पाई नेटवर्क से रिलेटेड। यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि पाई की तरफ से क्या अपडेट आया है, आपको ले जा करके यहां पर बताने वाला हूं। लेकिन कल की मेरी XRP के वीडियो पे जहां पर मैंने बताया था कि भाई XRP ने अब यहां पर मास्टर कार्ड के साथ में कोलैबोरेट कर लिया है, तो बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें बुरी लग जाती हैं जब मैं पाई को आईना दिखाता हूं या अपनी कम्युनिटी को आईना दिखाता हूं कि भाई हमारी कम्युनिटी को कहां होना चाहिए और आज की डेट में हम कहां खड़े हैं। इसको लेके जब मैं बुराई थोड़ी सी कर देता हूं तो यहां पर बहुत सारे ऐसे चाटुकार जो है बने हुए हैं, वो ये सोचते हैं कि पाई नेटवर्क जो है वह एक तरीके से उनको सब चीज़ दे रहा है। यहां पर पाई नेटवर्क की बुराई ना सुन ले भाई, अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट का क्रिटिसिज्म नहीं करते हो तो यहाँ पर वो प्रोजेक्ट अपनी मनमानी करता है। हमने देखा, मैं आपको सालों से वीडियो बना करके बता रहा था कि भाई पाई को ये चीज़ें सुधारनी होंगी। अब देखो, जैसे GCV का जो डिमांड था लोगों का, वो भी आज तक पूरा नहीं हुआ और ना होगा। कि ये भी एक तरीके से बहुत गलत क्लेम था जो लोग कर रहे थे और आज यहाँ पर मिट्टी में मिल चुका है। पाई का प्राइस अगर हम देखें, एटलीस्ट इसको $1 में तो होना ही चाहिए था, लेकिन वो आज यहाँ पर 0.1 और 0.2 और 0.3 के करीब में जो है ये चल रहा है। अब कल कुछ लोग कह रहे थे कि भाई पाई जो है अभी लॉन्च हुआ है, XRP बहुत पहले का है। तो भाई XRP के ज़माने में जब लॉन्च हुआ था और बिटकॉइन से अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो बिटकॉइन ने इसकी नींव रखी है। आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि यहाँ पर आपको 15 बिलियन का मार्केट कैप मिला हुआ था, मतलब 15 से 20 बिलियन आपके ऊपर जो है लोगों ने विश्वास किया था, तभी तो वो लगा था, वरना आप सोचो कि कहाँ से लगता। तो आप उसको बरकरार रखते, आप कहते हो कि भाई हम इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आप हर चीज़ बढ़िया कर रहे हो, लेकिन सब चीज़ टाइम पर डिलीवर तो करो। 100 ऐप्स आपने ओपन मिनट में आने से पहले बोला था कि भाई हम करके देंगे, लेकिन ये 100 ऐप्स कब मिले हैं? अब जाकर कुछ दिन पहले, और वो भी ऐप्स अभी बिल्कुल काम लायक नहीं है। तो मैं क्रिटिसिज्म कर रहा हूं और करता रहूंगा, जिसको बुरा लगता है भाई लगता रहे, क्योंकि मेरा ही प्रोजेक्ट है और मेरे को लोग जो है ये नहीं बोले कि भाई ऐसा कर वैसा कर, तो मैं अपनी मनमानी से चलूंगा। भाई मेरा फायदा निकल गया, मैं कम्युनिटी को लात मारूंगा और अपना यहाँ चलता बनूंगा। तो समझने वाली बात है, जब कम्युनिटी समझेगी, समझदार बनेगी तभी। अब जो है इन्होंने एक नया अपडेट दिया है और देखो चीज़ें अभी भी इंप्रूव करी जा सकती हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई यहाँ पर जो है चीज़ें खराब हो चुकी हैं, चीज़ें अभी भी इंप्रूव करी जा सकती हैं, अभी भी ये लोग जो है एक्टिव हो जाए। तो यहाँ पर इनके अपडेट के हिसाब से अगर मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ, और यहाँ पर देखो दोस्तों, ये 7 घंटे पहले का जो है अपडेट है और आपको यहाँ पर इन्होंने नया पाई नोड वर्जन अपडेट और देखो 0.5.4 अपडेट यहाँ पर किया है। द नोड हैज़ बीन अपडेटेड टू इंट्रोड्यूसिंग सेवरल इंप्रूवमेंट्स टू नोड परफॉर्मेंस एंड यूजर एक्सपीरियंस ऑन द पाई डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ये डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर जो है आपको मिल रहा है। अगर आपको नहीं पता हो तो अभी मैं आगे वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा नोड क्या है, कैसे काम करता है। तो डेस्कटॉप के लिए इन्होंने जो है यहाँ पर किया है, यहाँ पर रिपोर्टेड फिक्सेस, बग फिक्सेस किए हैं। न्यू ओपन पोर्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म, यहाँ पर एक मैकेनिज्म लाए हैं जहां पर आपको ओपन पोर्ट वेरिफिकेशन मैकेनिज्म मिलने वाली है। द नोड नाउ इंक्लूड्स एन इंप्रूव्ड सिस्टम फॉर ट्रैकिंग ओपन पोर्ट्स ऑन पायोनियर्स, और यहां पर ये भी आपको फंक्शनैलिटी में अपग्रेड मिला है। एनेबल external links, Pi Desktop now supports opening approved external links, enable access to blog post, और यहाँ पर आप जो है अब इसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट वगैरह भी पढ़ पाओगे। ये एक तरीके से फुल फ्लैश डेस्कटॉप के ऊपर एक जो है एप्लीकेशन बना रहे हैं या बना चुके हैं। ईजियर एक्सेस टू पाई ऐप स्टूडियो, और यहाँ से आप अब इजीली पाई ऐप स्टूडियो को एक्सेस कर सकते हो। आप इसके ऊपर ऐप डेवलप भी कर सकते हो डेस्कटॉप पे बैठ के, फ़ोन की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली ये अपनी चीज़ों को प्रोफेशनल तरीके से डेस्कटॉप पे ही अब जो है शिफ्ट कर रहे हैं। फिक्स्ड ऐप स्टूडियो प्रीव्यू, और यहाँ पर प्रीव्यू का भी फिक्स किया है इन्होंने ऐप स्टूडियो में। और देखो ये दिक्कतें बहुत पहले से आ रही थी, मैं नोटिस कर रहा था, लेकिन अब आप देखो कि इन्होंने अपने नोड वर्जन को फिक्स करने में कितना टाइम लगा दिया है। यहाँ पर अगर कोई बड़ी कंपनी होती है जिसके साथ करोड़ों लोग जुड़े होते हैं तो ऐसी माइनर इशूज़ को वो इंस्टेंटली या 1-2 सप्ताह में कर देते हैं, लेकिन ये इशूज़ बहुत पहले से आ रहे थे और इन्होंने अब जा करके इसको जो है फिक्स किया है। अब बहुत सारे लोग बोलोगे भाई ये नोड अपग्रेड का एक कारण ये भी हो सकता है कि देखो इन्होंने ओपन माइंड के साथ में कोलैबोरेट किया है। ओपन माइंड एक AI कंपनी है जो
जो कि यहाँ पर AI रोबोट्स के लिए यहाँ पर iOS या OS बना रहा है, जैसे कि एंड्रॉयड है। तो यहाँ पर आप ये सोच के चलो कि भाई ये ओपन माइंड को अब अपना नोड का फंक्शन दे रहे हैं, फंक्शन एक्सचेंज कर रहे हैं बेसिकली। मतलब ओपन माइंड को ये लोग जो है यहाँ पर इनवाइट कर रहे हैं कि आप हमारे नोड को इस्तेमाल करके अपने AI को ट्रेंड कराओ, अपने AI को डिसेंट्रलाइज्ड दुनिया में जो है थोड़ा सा इसको ट्रेनिंग दो, और ये चीज़ें जो है आगे चल के पूरे ओवरऑल इनके ब्लॉकचेन को सुधार सकती हैं। लेकिन ये अपने पर्टिकुलर AI को हमारा डाटा भी फीड करा रहे होंगे। हमारा जो डाटा है हमने यहाँ पर जो ओपन पाई नेटवर्क को दिया है, वो ऑब्वियस सी बात है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और किसी भी AI को ट्रेनिंग के लिए डाटा बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे तो पक्का यही लग रहा है कि इन्होंने अपना डाटा दिया होगा। अब आ जाते हैं, बहुत सारे लोग ये पूछोगे कि भाई नोड बेसिकली होते क्या है। नोड बेसिकली आपका एक सर्वर का नेटवर्क होता है। मैं इजी तरीके से समझाता हूँ। देखो, ये सारी की सारी चीज़ें, ये जो ब्लॉकचेन वगैरह है, ये सब डिसेंट्रलाइज क्यों मानी जाती हैं? अगर फॉर एग्जांपल पाई नेटवर्क उठता है कल को और अपना एक खुद का सर्वर बना लेता है, बिल्ड कर लेता है करोड़ों रुपए लगा करके, जिसपे कि वो अपना डाटा स्टोर करेगा, जिसपे कि सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगा, अपना लेजर वगैरह सब मेंटेन करके रखेगा, तो यहाँ पर वो चीज़ें हो जाती है सेंट्रलाइज। कल को उसके डाटा सेंटर में आग लग गई या फिर पुलिस का रेड पड़ गया, तो उसका पूरा डाटा जो है पब्लिक या सरकार अवेलेबल या एक्सेस कर पाएगी। लेकिन वहीं पर जो डिसेंट्रलाइज्ड अथॉरिटीज़ होती हैं, वो क्या करती हैं कि देखो, पाई के पास खुद के भी सर्वर्स होंगे, डाटा सेंटर्स होंगे, लेकिन ये नोड्स क्रिएट कर देते हैं। नोड्स से क्या होता है, अब जैसे आपने अपने पीसी के ऊपर इनका नोड इंस्टॉल कर रखा है, तो ये आपके पीसी को एक तरीके से ब्लॉकचेन नेटवर्क में बांट देंगे और अपने डाटा का डिस्ट्रीब्यूशन या अक्रॉस ऑल अदर नोड्स पे भी कर सकते हैं, और इनका जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो भी यहाँ पर जो है मेजर कर सकते हैं हमारे कंप्यूटरों से। अब हमें क्या फ़ायदा होता है, तो इसके बदले में ये लोग जो है हमें रिवॉर्ड देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इनका नोड बन करके काम करते हो, तो यहाँ पर आपको रिवॉर्ड्स ये जो है देते हैं इनके क्रिप्टो करेंसी में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो मैंने पाई का पूरा नोड डेस्कटॉप पे सेटअप किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरे को यह लोग उस नोड को चलाने के लिए यहाँ पर मेरे को रिवॉर्ड देंगे, या कुछ ज़्यादा बढ़ के माइनिंग रेट जो है यहाँ पर दे देते हैं। तो आपको ये समझ के चलना है कि इस पूरे के पूरे सीन का मतलब ही यही है। अब यहाँ पर बात ये आती है कि क्या यहाँ से कुछ बन भी जाता है या नहीं बनता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, देखो अभी के टाइम में जो इसका प्राइस धड़ाम से नीचे गिरा हुआ है, तो अगर आप नोड बनाते हो या नोड बनते हो एक इनका, तो कोई गारंटी नहीं है कि आप अपना बिजली खर्चा या अपना जो है पर्टिकुलरली ओवरऑल जो भी एक्सपेंसेस कर रहे हो, इसके नोड को बनाने के को लेके यहाँ पर आप इसको निकाल भी पाओ कि नहीं निकाल पाओ। बिटकॉइन वगैरह में तो देखो बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, हर कोई यहाँ पर बिटकॉइन का नोड बन के चल रहा है, और सारे के सारे क्रिप्टो करेंसीज जो है इसी प्रकार से वर्क करते हैं। मैं आपको एजुकेट कर रहा था, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया कि नोड का मतलब ये है। बाकी अब आप लोगों को सोचना है, और नोड हर कोई ऐसे ही नहीं बन जाता है, उसके लिए एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट भी पूरा करना होता है। आपका कंप्यूटर भी पावरफुल होता है, कंप्यूटर पावरफुल होगा तभी जाके आप जो है इनके सर्वर्स का हिस्सा बन पाओगे, और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी लेता है, बहुत ज़्यादा जो है प्रोसेसेस करता है, तो आपको एक बेहतरीन कंप्यूटर चाहिए। दूसरी तरफ एक और यहाँ पर सिमिलर प्रोजेक्ट है इंटरलिंक, और यहाँ पर मैंने आपको इसके बारे में बता भी रखा है और आपको लगातार वीडियोस बना करके एजुकेट करता हूँ। इंटरलिंक ने अपने पूरे कर लिए हैं 4 मिलियन यूजर्स, मतलब 40 लाख से ज़्यादा लोग इंटरलिंक को अब ज्वाइन करके बैठे हैं, और ये 5-6 महीने 7 महीने के अंदर अंदर में ही हुआ है। तो यहाँ पर ये भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ प्रोजेक्ट है, लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि इसका हाल पाई वाला ना हो। ये लोग लापरवाह तो नहीं लगते हैं, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा चाल चलते हैं। फॉर एग्जांपल अपने यूज़रों के साथ में, अब मैंने आपको बताया HCS स्कोर किस तरीके से यूज़रों को तबाह कर देगा। दूसरी तरफ मैंने आपको बताया यहाँ पर कि किस तरीके से ये लोग जो है अब बर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये लोग आपके पॉइंट्स कैसे काट रहे हैं, जो भी आप अपने पॉइंट्स को वर्चुअली माइन कर रहे हो, उस चीज़ को ये लोग कैसे काट रहे हैं अनफेयर तरीके से। मेरा ये कहना था कि अगर किसी का कॉइन बर्न हो रहा है तो भाई उसको डायरेक्ट सप्लाई से हटाओ। आप उसको वापस ले लेते हो, फिर भाई वो बंदे का मेहनत तो बेकार के, कम से कम मेरे कॉइन बर्न हुए तो मेरे को ये तो होना चाहिए कि हाँ सप्लाई से हटे, मेरी वजह से डिमांड क्रिएट हुई, आप लोग उसको वापस लेकर के वापस रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, और अभी जो लोग मेरे से असहमत हैं
वो आज नहीं 2 महीने बाद, 4 महीने बाद जब ये रायता फैलेगा तो मेरे से सहमत होगे। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई किसी भी प्रोजेक्ट का चाटना नहीं चाहिए, हर प्रोजेक्ट को न्यूट्रल तरीके से देखना चाहिए। अगर मैं कुछ अच्छी चीज़ बता रहा हूँ तो आपको उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अगर मैं दूसरी तर्क दे रहा हूँ, दूसरे तरीके से ये समझा रहा हूँ और जो कि सब साफ दिख रहा है, अब मेरे को ये दिख रहा है कि ये लोग जो है रेफरल वालों को, ट्रांजैक्शंस करने वालों को ज़्यादा वैल्यू दे रहे हैं, फिर भी मैं आंख बंद करके अगर मैं इन लोगों को सपोर्ट करता रहूँ तो सोचो यार, और कम्युनिटी जो है ऐसे ही उम्मीद लगाई बैठी रहेगी और लास्ट में बोलेगी कि भाई ये हो गया वो हो गया। तो पहले ही सतर्क रहना चाहिए। बाकी अगर आप में से कोई भी मेरे भाई अभी तक मेरे से नहीं जुड़ा है, किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप लोगों ने मेरा टेलीग्राम का ग्रुप भी ज्वाइन नहीं किया है, जिसको मैंने नीचे दे रखा है ऑलरेडी, तो आप लोग भाई जा करके फटाक से ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को ऐसे ही लेटेस्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ मैं अपडेटेड रखता हूं, क्रिप्टो वर्ल्ड से रिलेटेड आपको एजुकेट करता रहता हूं। मैं मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी को एक बार फिर से जय श्री राम।